नवंबर में नहीं होगा हरियाणा सीईटी का पेपर। क्या है सच्चाई, जानिए पूरी अपडेट को। हरियाणा सरकार के ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी के लिए करना होगा इंतजार। हरियाणा ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले सीईटी में सीटर को पकड़ने के लिए हरियाणा कर्मचारी ने ढूंढा है तरीका। आधार कार्ड से मिलान होगा, परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करते समय बायोमेट्रिक और फेशियल आइरिस डाटा भी चेक किया जाएगा। 53,000 पदों के लिए होना है ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीईटी। हरियाणा पुलिस से जुड़ी बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है। क्या फॉर्मूले में रह गई थी कमी, सिपाही पदों को क्यों नहीं दी जा रही ज्वाइनिंग। तो इसके अलावा सामाजिक आर्थिक यानी सोशो इकोनॉमिक के 10 अंकों को लेकर भी हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांग लिया है जवाब। तो वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टरों से जुड़ी भर्ती से बड़ी अपडेट, अग्निपथ योजना या अग्निवीरों से जुड़ी बड़ी अपडेट, प्रोफेसर से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए एक एक करके सभी अपडेट को हम जानते हैं। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जानते हैं खबर की पूरी सच्चाई। तो सबसे पहले तो ये सच है कि नवंबर में हरियाणा सीईटी का पेपर ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए नहीं हो रहा है। जी हाँ, इस न्यूज में सच्चाई है बिल्कुल कि जो ग्रुप डी का केवल ग्रुप डी का पेपर भरा है उनका सीईटी अभी लंबा इंतजार होगा। उन्हें कम से कम भी और 6, 7 या 8, 10 महीने इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा कहा एचएसएससी चेयरमैन ने। चेयरमैन का मानना है कि ग्रुप डी का पहले पेपर ले लिया तो फिर उसमें से बच्चे छोड़ छोड़ के ग्रुप सी में ज्वाइन कर जाएंगे, तो इसलिए पहले ग्रुप सी को कंप्लीट करेंगे। ग्रुप सी कंप्लीट होने के बाद ही ग्रुप डी का सीईटी पेपर लिया जाएगा। कईयों के मन में सवाल चल रहा है, क्या सर ग्रुप डी का अलग से भरना था? नहीं, उसी में आप ग्रुप सी एंड डी दोनों पे क्लिक कर सकते थे यदि आपकी योग्यता 12वीं या उससे ऊपर थी। जिनकी योग्यता केवल 10वीं थी तो उन्होंने केवल उसी में सीईटी के फॉर्म में ग्रुप डी पे क्लिक किया है, और अन्यथा दोनों पे जिसने क्लिक किया उनके दोनों पेपर होंगे, पहले सी का और फिर कुछ समय के इंतजार के बाद आपका ग्रुप डी का पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा और क्या बड़ी अपडेट है वो भी जान लेते हैं। हरियाणा ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले सीईटी में सीटर को पकड़ने का हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ढूंढ लिया है तरीका। आधार कार्ड से मिलान होगा, परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करते समय बायोमेट्रिक और फेशियल आइरिस डाटा। आधार कार्ड डाटा से मिलान होगा, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय बायोमेट्रिक, फेशियल और आइरिस डाटा। जानते हैं पूरी अपडेट को। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में ग्रुप सी के रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन होना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सीईटी का आयोजन आगामी 5 और 6 नवंबर को करेगा। भर्ती का काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जिम्मे है। कुछ ऐसे पद पड़े हैं जिन पर भर्ती का काम कई सालों से चल रहा है। सीईटी के बाद होने वाली भर्ती प्रक्रिया, पदों पर लंबित परिणामों समेत अन्य विषयों पर दैनिक सवेरा ने शनिवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से विशेष बातचीत की, जिसके कुछ अंश आपके सामने हैं। क्या ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी होगा? ग्रुप डी के लिए फिलहाल नहीं होगा। जी हाँ, इस खबर में बिल्कुल सच्चाई है। ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी नवंबर में होना है और डी के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। आगामी 5 और 6 नवंबर को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी का आयोजन होगा, ऐसा बताया एचएसएससी चेयरमैन ने। कभी तो चेयरमैन हाथ ही खड़े कर देते हैं, हमारे एनटीए फोन ही नहीं उठाती और वी उमाशंकर यानी सरकार के ऊपर बात को टाल देते हैं, सरकार के ऊपर थोप देते हैं। वापस से 5-6 नवंबर की खबरें सुर्खियों में आने पर जब सीएम साहब अपना 5-6 नवंबर घोषित कर देते हैं तो वापस से सुर्खियों में आने के लिए चेयरमैन साहब फिर से इंटरव्यू देने लगते हैं, और मानो अब वापस से 2 दिन बाद ही सब कुछ जिम्मा चेयरमैन साहब के ऊपर ही आ गया हो। फिर 2 दिन होते हैं, फिर वापस टाल मटोला शुरू हो जाता है। फिर कहने लगते हैं कि हमारे तो हाथ में ही नहीं है, हम तो बाद में देखेंगे जब भर्ती हो जाएगी। आगामी 5-6 नवंबर को सीईटी होना है। 32,000 पदों का आयोग के पास आग्रह पहुंच चुका है। इसमें पुरुष और महिला सिपाही के 6,000 पद भी शामिल हैं। 32,000 में टीचर के पद शामिल नहीं है, क्योंकि टीचर के लिए सीईटी नहीं होगा। चेयरमैन साहब ने क्या, इन्होंने तो पहले ही एस्टेट पास किया है। ग्रुप डी के 22,000 पदों का आग्रह आ चुका है, मगर 6,000 पदों को विभागों ने रूल परिवर्तन के लिए वापस मांगा है। अभी इनके लिए पेपर नहीं होगा डी के लिए, ऐसा भी बताया गया।
मगर पहले सीईटी ग्रुप सी के पदों के लिए लिया जाएगा, बाद में ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होने के बाद ग्रुप डी के लिए सीईटी होगा। पिछले अनुभव को देखते हुए सीईटी में सीटर न बैठ पाए या अन्य किसी तरह की सुरक्षा बरती जाएगी, तो इन्होंने कहा कि एक बार चाहे वो सीटर भी क्यों ना हो, उसे पेपर में तो बैठने दिया जाएगा, बाद में उसकी मैचिंग की जाएगी फैमिली आईडी के आधार पर और उसके आधार कार्ड के आधार पर उसकी मैचिंग की जाएगी। और मैचिंग में यदि उसमें मिला कि कोई एक व्यक्ति दो अलग अलग पेपरों में बैठा है तो उसे सीधे तौर पर पकड़ लिया जाएगा, ऐसा कहा एचएसएससी चेयरमैन ने। इसके अलावा क्या कुछ जिलों में सीईटी का आयोजन नहीं होगा, ये भी इस पे चर्चा चली। तो इन्होंने कहा कि हमने एनटीए को 3 कैटेगरी के परीक्षा केंद्रों की सूची दी है। सी कैटेगरी के परीक्षा केंद्र 4 जिले सोनीपत, रोहतक, झज्जर और दादरी में पड़ते हैं। एनटीए ने कहा कि वे फिजिकल तौर पर चेक कर लें। चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों की भी जानकारी और सूची उनके पास भेज दी है। अब एनटीए तय करेगा कि परीक्षा उन्हें कहाँ कहाँ पर लेनी है। 1.5 घंटे की होगी परीक्षा। कितने उम्मीदवारों का डाटा एनटीए को दिया है और क्या कुछ आवेदकों की फीस जमा होने से रह गई, तो इन्होंने बताया बिल्कुल कुछ आवेदकों की फीस जमा होने से रह गई है। उन्हीं में से एक आवेदक कोर्ट के थ्रू हमारे पास आए तो हम उसकी फीस अवश्य जमा करेंगे। बाकी का हमारे पास अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं आया है, कोई बच्चा नहीं आया कि हमारी फीस जमा होने से रह गई। लेकिन कुछ कैंडिडेट इन्होंने कहा कि शायद हो सकता है वो फीस जमा ही नहीं कराना चाहते होंगे। इसके अलावा और क्या बड़ी अपडेट है वो भी जानने वाले हैं। इसके अलावा दैनिक सवेरा को ही चेयरमैन साहब ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर के इन्होंने कहा कि जल्द ही परिणाम घोषित करेंगे। ऐसा बार बार कहा लेकिन इनका परिणाम घोषित करने का वादा पूरा नहीं हो पाया। आईटीआई अनुदेशकों के पदों का परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहा? आयोग ने उत्तर दिया कि लगभग 40 कैटेगरी के 1200 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। 56 कैटेगरी के 2000 पदों का परिणाम बकाया है। इनका परिणाम 17 अगस्त से घोषित करना शुरू कर दिया जाएगा और 30 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे जुमले तो पहले भी होंगे, देखते हैं 30 सितंबर तक होगा या नहीं होगा। इन्होंने कहा कि परिणाम क्लर्क पदों का परिणाम रिवाइज करने के कारण रुका रहा। बीच में कुछ अन्य पदों का परिणाम अदालत के आदेश पर निकाला गया जिसके कारण इन पदों के रिजल्ट में देरी हुई। तो वहीं सिपाही पदों की ज्वाइनिंग पर भी रोक लगी हुई है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में कोई कमी रह गई थी क्या? आयोग ने हाई कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की पूरी जानकारी दे दी। इसमें सभी तरीके से और सभी प्रकार से होने वाले प्रभाव की जानकारी शामिल है। इससे हाई कोर्ट को पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद उम्मीद है कि हाई कोर्ट आयोग के जवाब से संतुष्ट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के मामलों में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले को माना है। अरे चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश में सोशो इकोनॉमिक के 10 अंक नहीं होते हैं, इसलिए उस फॉर्मूले पर मोहर लगी है। हमारे और उनके फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हमारे सोशो इकोनॉमिक के 10 अंक होते हैं और उन 10 अंकों के खेल के कारण ही तो इस फॉर्मूले में उलझन पैदा हुई है। अगली बड़ी अपडेट जानते हैं। नेक्स्ट बड़ी अपडेट क्या है? प्रोत्साहन नीति से मेधावी हो रहे, चयन प्रक्रिया से बाहर, 100% अंक भी नहीं आए काम। करनाल की मोनिका ने प्रदेश सरकार की नीति को दी हाई कोर्ट में चुनौती। सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांग लिया जवाब। 2019 में बनाई थी ऐसी नीति कि 10 अंक देने का फैसला किया था। अब ऐसे में लिखित परीक्षा में 84 अंक पाने वाले भी 10 अंकों का लाभ लेकर वहां पर ज्वाइन कर गए और जो 90 में से 90 अंक ले रखे थे वो बाहर हो गए। तो इसीलिए याची ने कोर्ट में दाखिल कर दी है अर्जी। देखते हैं इस पर कोर्ट का फैसला क्या रहता है। अगली बड़ी अपडेट जानते हैं। सीयूईटी यूजी 11,000 उम्मीदवारों के लिए 30 अगस्त तक स्थगित। परीक्षा केंद्र पसंद के शहर में समायोजित होगा। 17 से 20 अगस्त के बीच होनी थी परीक्षा। नेक्स्ट बड़ी अपडेट देख लेते हैं। कॉलेज प्रोफेसर के भी होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर। पॉलिसी का शेड्यूल जारी। मिलेंगे मनपसंद स्टेशन। 6 से 8 सितंबर तक प्रोफेसर कर सकेंगे अप्लाई। तो वहीं अग्नि पथ योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट। अग्निवीर भर्ती 2233 में से पहुंचे 1839 युवा। 1500 ने लगाई दौड़, 339 हो गए बाहर। रात 10 बजे कैंट के बाहर पहुंचे युवा। सिरसा जिले के युवाओं ने लिया भर्ती में हिस्सा। ये थी आज की अंतिम अपडेट। यूं ही जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।